हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। बच्चों, क्लास 10th सीबीएसई की पिछली क्लास में हम लोगों ने पहला चैप्टर स्टार्ट किया था रियल नंबर्स। और रियल नंबर्स के इंट्रोडक्शंस के साथ साथ हमने आपको बताया था यूक्लिड डिवीजन लेमा या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। और ये कुछ नई थ्योरम नहीं है, इसको आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं डिवीजन एल्गोरिथम के नाम से। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ये आपने शुरू से ही पढ़ा है। बस उसी को सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था यूक्लिड ने, और अपनी बुक 7 में यूक्लिड्स एलिमेंट्स में उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था। ये हम आपको पहले बता चुके हैं। बच्चों, आज हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा का कोई एप्लीकेशन सीखेंगे, यानी यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज हम कहाँ करते हैं और कैसे कर सकते हैं, ये आज हम लोग सीखेंगे। तो बच्चों, सबसे जो पहला यूज है यूक्लिड डिवीजन लेमा का, वो है फाइंडिंग द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स, यानी टू नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना। तो आइए आज हम लोग सीखते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से दो नंबर्स का एचसीएफ कैसे फाइंड किया जाता है। तो बच्चों, आज का हमारा क्वेश्चन है फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 867 एंड 255 बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, या हम कह सकते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, दोनों एक ही बात है। तो बच्चों, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से इनका एचसीएफ फाइंड करने से पहले हम लोग जूनियर क्लासेस में जो हमको पढ़ाया गया है कि दो नंबर्स का एचसीएफ हम लोग लॉन्ग डिवीजन से कैसे निकालते हैं, एक बार उसको पहले रिवाइज कर लेते हैं तो इसको समझने में थोड़ा सा हमें आसानी होगी। तो आइए हम लोग देखते हैं। जूनियर क्लासेस में हम लोगों ने लॉन्ग डिवीजन से एचसीएफ निकालना सीखा है, और उसमें सिखाया गया था हमें कि अगर हमें दो नंबर्स का एचसीएफ फाइंड करना है तो पहले हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि उनमें से कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। तो यहां पर बच्चों 867 बड़ा है और 255 छोटा है। फिर हमको सिखाया गया था कि हम छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करना शुरू करते हैं। तो हमने देखिए छोटा नंबर हमारा 255 है, इसको डिवाइजर बनाया है, और बड़ा नंबर हमारा 867 है, इसको हमने डिविडेंड बनाया है। हमने डिवाइड किया तो ये आपका 3 टाइम्स चला जाएगा, यानी 255 3s आर 765 आपका यहाँ पे आएगा। फिर आप इसको जब माइनस करोगे तो माइनस करने पर आएगा 102। ये हम लोगों ने इतना पढ़ा हुआ है। फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम लोग अक्सर भूल जाते हैं, हो सकता है कुछ बच्चे भूल भी गए हों, कि ये जो हमारा रिमाइंडर आता है अगले स्टेप के लिए इसको हम बनाते हैं डिवाइजर, और जो ऊपर हमारा डिवाइजर था 255, इसको अब बना देंगे डिविडेंड। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि जो रिमाइंडर है वो हमारा नेक्स्ट डिवाइजर बन जाएगा, और जो प्रीवियस हमारा डिवाइजर था वो हमारा नेक्स्ट डिविडेंड बन जाएगा। तो अब हमें 255 जो नया डिविडेंड है इसको डिवाइड करना है नए डिवाइजर 102 से। और अब देखिए, इसको आप डिवाइड करोगे तो ये 2 टाइम्स जाएगा, तो 102 इंटू 2 यानी 102 2s आर 204 आएगा। और अब आप इसको माइनस करोगे तो आएगा 51। अब फिर से हमें वही प्रोसेस करनी है कि जो हमारा रिमाइंडर आया है इसको हम न्यू डिवाइजर बनाएंगे, और जो प्रीवियस डिवाइजर था उसको न्यू डिविडेंड बनाएंगे, यानी 51 हमारा डिवाइजर होगा और जो प्रीवियस हमारा डिवाइजर 102 था ये हो जाएगा डिविडेंड। और अब आप 102 को 51 से डिवाइड करोगे तो ये एक ही मतलब 2 टाइम्स में ये पूरा चला जाएगा। 51 2s आर 102, ये आपका 2 टाइम्स में चला गया, और अब आपका रिमाइंडर 0 आ जाएगा। फिर आपके टीचर्स ने आपको बताया होगा इस तरह से हम ये प्रोसेस जब करते हैं, और जब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है तो जो हमारा लास्ट डिवाइजर होता है, यानी 51 यहाँ पर हमारा लास्ट
डिवाइजर है, तो जो लास्ट डिवाइजर होता है बच्चों वही हमारा एचसीएफ होता है। यानी इन दोनों नंबर्स का 867 एंड 255 का एचसीएफ कितना आ गया? 51। तो बच्चों ये डिवीजन मेथड है एचसीएफ फाइंड करने का, जो हम लोगों ने जूनियर क्लासेस में सीखा है। अब हम लोग सीखेंगे फाइंडिंग द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो आपको मैंने पहले ही बताया था बच्चों कि यूक्लिड डिवीजन लेमा कोई नई थ्योरम नहीं है, ये वही है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो बस जो हम लोगों ने यहाँ पर एचसीएफ फाइंड किया है, इसी तरह से ही यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करते हुए हम लोग एचसीएफ फाइंड करेंगे। बस थोड़ा सा पैटर्न जो है, उसका जो लुक है वो थोड़ा सा बदल जाएगी, है ना। अब देखिए कैसे करेंगे। तो इसके पहले हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा से एचसीएफ फाइंड करें। एक बार यूक्लिड डिवीजन लेमा को रिवाइज कर लेते हैं। बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर a और b हमारे पास कोई दो इंटीजर्स हैं, इफ a and b आर द टू इंटीजर्स, देन देयर एग्जिस्ट टू होल नंबर्स b and r सच दैट a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यानी जो हमारा बड़ा नंबर a है, हाँ कंडीशन ये भी है कि a शुड बी ग्रेटर देन b, a जो है वो b से बड़ा होना चाहिए। तो a कैन बी रिटर्न a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर a आपका डिविडेंड होता है, b आपका डिवाइजर होता है, q कोसेंट होता है और r रिमाइंडर होता है। ये आपने पढ़ा हुआ है। और ये कंडीशन है आपकी कि जो रिमाइंडर है ये 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन डिवाइजर से छोटा होना चाहिए, यानी b से छोटा होना चाहिए। तो अब जो हमारे पास ये दो नंबर्स हमें बच्चों दिए हुए हैं 867 और 255, पहले इसमें हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन बड़ा है। तो हम देख रहे हैं कि 867 इज ग्रेटर देन 255, यानी 867 को हम लोग a बनाएंगे यानी डिविडेंड बनाएंगे, और 255 को हम लोग बनाएंगे b डिवाइजर, जैसा कि यहां पे देखा आपने अभी। तो अब देखिए 867 को और 255 इन दोनों नंबर्स को इस फॉर्म में लिखना है, यानी a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिखना है। तो ये लिखा जा सकता है 867 इज इक्वल टू 255 इंटू 3 प्लस 102। अब ये अगर आप राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो ये 867 ही आता है। अगर आप इसको आप डायरेक्टली नहीं लिख पा रहे हो तो आप रफ कॉपी में डिवाइड करके देख सकते हो। जो आप डिवाइड करेंगे तो देखिए 255 से भी आपने डिवाइड किया था, 3 टाइम्स गया था, रिमाइंडर आपका 102 आया था। और आपने डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ा है कि डिविडेंड इज इक्वल टू, यानी 867 इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट, यानी 255 इंटू 3, 255 इंटू 3 प्लस रिमाइंडर, यानी रिमाइंडर कितना है बच्चों 102। तो ये वही चीज है, बस इसका लिखने का जो लुक है, जो उसका पैटर्न है, जो लिखने का तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। वो इस तरह से लिखा हुआ है कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में है। तो अगर आप डायरेक्टली इसको नहीं ब्रेक कर पा रहे हैं तो आप रफ में डिवाइड कर सकते हो, ठीक है बच्चों। लेकिन फेयर में आपको केवल इसी को शो करना होता है बोर्ड्स के एग्जाम में। अब देखिए, तो ये हम लोगों ने पहले स्टेप में 867 को ब्रेक कर लिया 255 इंटू 3 प्लस 102। अब हमारे पास यहाँ पर डिवाइजर आ गया है 255 और रिमाइंडर आ गया है 102। तो अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था कि डिवाइजर, सॉरी जो रिमाइंडर आया था उसको डिवाइजर बनाया था, और जो हमारा यहाँ पर डिवाइजर था उसको हम लोगों ने डिविडेंड बना दिया था। तो यहाँ पर भी बच्चों जो आप देख रहे हैं, जो आपका डिवाइजर 255 है, ये आपका नया डिविडेंड बन जाएगा, यानी 255 आपका नया डिविडेंड है, और जो आपका रिमाइंडर है 102 ये आपका बन जाएगा डिवाइजर। यानी अब हमें डिवीजन लेमा अप्लाई करनी है 255 एंड 102 में। तो नाउ अप्लाइंग डिवीजन लेमा इन 255 एंड 102। इन दोनों में ग्रेटर कौन है? इन दोनों में ग्रेटर है 255, ये हमारा डिविडेंड होगा।
और 255 को ब्रेक किया जा सकता है 102 इंटू 2 प्लस 51 इसी फॉर्म में, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में। अगर आप इसको डायरेक्टली नहीं कर पा रहे हैं तो रफ में डिवाइड करके देख सकते हैं, जैसा कि हम लोगों ने पहले ही देख रखा है। तो अब देखिए यहाँ पर ये फिर से ब्रेक हो गया। अब हमारा जो डिवाइजर आ गया वो आ गया 102 और जो रिमाइंडर आ गया वो आ गया 51। अब यहाँ पर जो हमारा डिवाइजर 102 है इसको नया डिविडेंड बना देंगे, जैसे यहाँ पर किया था 102 आपका जो है वो नया डिविडेंड बन जाएगा। तो 102 आपका नया डिविडेंड हो जाएगा और जो 51 है वो आपका हो जाएगा डिवाइजर, जैसे यहाँ पर 51 डिवाइजर हो गया था। तो 102 को ब्रेक करोगे इसी फॉर्मेट में a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में। तो जब 102 को आप ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा 51 इंटू 2 प्लस 0, यानी 51 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 102 आ जाएगा और कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। और जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो हमारा प्रोसेस यहीं पर खत्म हो जाएगा। और जो हमारा लास्ट डिवाइजर है 51, जैसा कि यहाँ पर हमने देखा लास्ट डिवाइजर 51 और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं लास्ट डिवाइजर 51, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में जो b है वो डिवाइजर होता है। तो लास्ट डिवाइजर जो हमारा 51 है यही हमारा होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर्स। यानी गिवन नंबर्स कौन कौन से थे, 867 एंड 255। So HCF of 867 and 255 will be equal to 51। तो देखा बच्चों आपने कितनी आसानी से हम लोगों ने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करते हुए बहुत आसानी से HCF फाइंड कर लिया है। और ये कोई नई चीज नहीं है, ये आप पहले से ही करते आ रहे हैं, बस लिखने का स्टाइल बदल गया है। यहाँ पर लॉन्ग डिवीजन के फॉर्म में आपने लिखा था, HCF फाइंड किया था, और यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन लेमा के फॉर्म में आपको लिखना है और HCF फाइंड करना है। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और आप लोगों ने HCF फाइंड करना बहुत आसानी से सीख लिया होगा। तो आप अपनी बुक से और क्वेश्चंस ले करके प्रैक्टिस करिए बच्चों। और आज के होमवर्क में आपके लिए क्वेश्चन है फॉर योर प्रैक्टिस, फाइंड द HCF ऑफ 455 एंड 42 बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। यानी इसी लेमा का यूज करते हुए, इसी एल्गोरिथम का यूज करते हुए आपको 455 एंड 42 का HCF फाइंड करना है। तो जल्दी से इसको आप सिंप्लीफाई करिए, आंसर निकालिए और कमेंट बॉक्स में हमें आप बताइए अपने व्यूज, अपने जो आपके थॉट्स हैं क्लास के बारे में आप हमें बताते रहिए, हमें बहुत खुशी होगी। और आप रेगुलर क्लासेस अटेंड करते रहिए आगे की नई नई चीज़ों को सीखने के लिए। तो बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में डिवीजन लेमा के कुछ और एप्लीकेशंस हम लोग सीखेंगे। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए, जो भी टॉपिक्स आपके क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ते रहिए। अपनी कोई क्वेरी है तो आप हमें ज़रूर बताइए, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश क्या सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।